डेट जो है वो 10 दिसंबर 2023 है और संडे का दिन है। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट और न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ अपनी व्यूवर्स के लिए, और उसका टाइटल है टॉप 10 कंपनीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के आज वो डिस्कस करना है। तो दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वो सरवाइव कर रही हैं, ऑपरेशनल हैं। उसमें जो 2023 में जो रैंकिंग जो शेयर हुई है उसके मुताबिक सारी कंपनीज़, टॉप 10 कंपनीज़ जो है आज मैं व्यूवर को बताने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। इसमें जो रैंकिंग में जो टॉप 10 कंपनी है जो कि इस रैंकिंग में आई है इस 2023 में, उसका नाम है GSK, GlaxoSmithKline, जो कि ये यूके बेस्ड कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और ये 27 दिसंबर 2000 को ये इस्टेब्लिश हुई थी और अभी तक ये सर्वाइवल कर रही है और पूरी दुनिया में ऑपरेशनल है। पूरी हर कंट्री में इसके प्रोडक्ट्स जो है, मेडिसिन, वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो 9 पोजीशन जिस कंपनी ने ली है इस लिस्ट में, उसका नाम है सनोफी अवेंटस। ठीक है, पहले पुराना नाम जो था उसका सनोफी अवेंटस, अभी सनोफी के नाम से लोग उसको जानते हैं। ठीक है, ये फ्रांस की कंपनी है और ये 1973 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं और पूरी दुनिया जितने भी उसमें कंट्रीज़ हैं हर जगह पर इसके मेडिसिन जो हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली अवेलेबल हैं। इसके बाद जो 8 नंबर पोजीशन है जिस कंपनी का, वो है एस्ट्राजेनेका। ये फ्रांस की कंपनी है और ये भी 6 अप्रैल 1999 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद जो 7 पोजीशन है जिस कंपनी का, उसका नाम है ब्रिस्टल मेयर स्क्विब फार्मास्यूटिकल्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी है। ये उसमें इस्टेब्लिश हुई थी और ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, हर किसी को इसका नॉलेज है। 1887 को जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी और अभी तक जो है इसके बहुत मशहूर प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेल नोन है, हर किसी को पता है। इसके बाद जो 6 पोजीशन जिस कंपनी ने ग्रैब की है उसका नाम है रॉकी फार्मा। ठीक है, और ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और ये 1 अक्टूबर 1896 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो आज से 100 इयर्स बैक ये फार्मा इस्टेब्लिश हुई थी और अभी तक ये सर्वाइवल कर रही है और ऑपरेशनल है इस पूरे वर्ल्ड वाइड में। इसकी प्रोमोशनल टीम्स हैं और फील्ड फोर्स है बहुत सारा, और जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं वो भी ज़्यादातर ये कंपनी जो है रिसर्च मॉलिक्यूल्स पर ये काम करती है। मीटूज़ भी इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इसके और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रिसर्च मॉलिक्यूल्स पर जो हैं ये डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो 5th पोजीशन है जिस कंपनी का, उसका नाम है मर्क एंड को, जो कि ये भी यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है और 1920 में ये इस्टेब्लिश हुई थी अकॉर्डिंग टू 2023 जो लिस्ट शाया हुई है उसके मुताबिक। मर्क जो कंपनी है, मर्क एंड को, ये 5th पोजीशन है। इसके बाद 4th पोजीशन में जिस कंपनी ने पोजीशन गेन की है उसका नाम है नोवार्टस। ये बहुत बड़ी कंपनी है, वेल नोन है, हर किसी को इसके बारे में पता है और स्पेशली डॉक्टर्स और ये फील्ड फोर्स जितने भी फार्मा फील्ड में काम करते हैं उनको स्पेशली इनकी प्रोडक्ट्स और इस कंपनी के बारे में पता है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कार्डियोलॉजी के और एंडोक्राइनोलॉजी के, वो सारे रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं और पूरी वर्ल्ड में ये ऑपरेशनल हैं। ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। फेब्रुअरी 29, 1996 को ये इस्टेब्लिश हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इसके बाद 3rd कंपनी जो है वो जॉन एंड जॉनसन के नाम से है, जिसने 3rd पोजीशन ली है इस लिस्ट में और ये भी यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है
और ये जनवरी 1886 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद जो दूसरी नंबर कंपनी है वो उसका नाम है एबवी फार्मास्यूटिकल। वो ये भी यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 10 अप्रैल 2012 को। तो ये रिसेंटली अभी इसकी प्रोडक्शन में आई है ये कंपनी, और बहुत तेज़ी से ये ग्रो करके सेकंड पोजीशन पे आई है। तो इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है हर डिज़ीज़ में। इसके बाद जो है जो टॉप में जो कंपनी है, सबसे टॉप और बेस्ट कंपनी जो है उसका नाम है फाइज़र, ठीक है। और ये भी यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, आज से बहुत पुरानी कंपनी है ये, और इसके बहुत सारे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और इतनी रिसर्च मॉलिक्यूल है कि किसी कंपनी ने इतनी रिसर्च नहीं की मेडिसिन पे जो सबसे ज़्यादा इस कंपनी ने की है, फाइज़र। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, ठीक है। 1849 को ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश हुई थी, 1849 को, मतलब आज से तकरीबन 150 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो ये सारी जो अपडेट्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, टॉप रैंकिंग के बारे में, वो सारी 2023 की लिस्ट जो है वो आपसे मैंने शेयर की है। होप कि इससे हम मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको वाकई आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है, आपको फ़ायदा पहुंचा है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए दूसरे ग्रुप्स में भी। इसके बाद जो कि सेकंड फेज़ आता है, आपके नॉलेज में होगा कि प्रोडक्ट जो एक कंपनी जो है ना, वो उसमें कैसे वो ये प्रोडक्ट जो है ये कैसे मार्केट में आती है। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर एक शॉर्ट व्यू में बता देता हूँ आपको। वैसे ये इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि कंपनी कैसे काम करती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट जो है, हर कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है जिसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये QC जो कि क्वालिटी कंट्रोल होती है, उसमें ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो है ये उधर चली जाती है, उसका रॉ मटेरियल, ठीक है। वहाँ पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं और उसके पैरामीटर्स जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में चेक होते हैं, जो कि हर कंपनी का एक बेसिक यूनिट है ये। इसके क्वालिटी कंट्रोल के बाद ये फिर पाउडरिंग हाउस में चली जाती है, जहाँ पर इसकी बैलेंसिंग केमिकल की और इसकी क्वांटिटी जो है वो सारी मेजरिंग उसकी होती है। तो ये पाउडरिंग हाउस में होती है। उसके बाद जो है ये फिर पैकिंग चेम्बर में, जब उसकी पैकिंग चेम्बर में जाती हैं जहाँ पर उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद ये उसकी पैकिंग जो है वो बार कोड में चली जाती है। फिर उस पर बार कोड वगैरह उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर ये जब मार्केट में जाती है तो ये डायरेक्ट नहीं जाती कंपनी से, ये थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन जाती है। हर कंपनी के मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो कि हायर किए हुए होते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर मार्केट में जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, उसको सेल करती है। जब ये मार्केट में प्रोडक्ट आती है तो उसके बाद हर मेडिकल स्टोर में आपको एक मेडिसिन जो है आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ की इस तरह से वो मिल जाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी हो, यूज़फुल हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना